एक महिला कुएं पर पानी भरने गई थी। बता दें कि इस दरमियान वहां पर उसे गंदी बदबू आ रही थी। फिर भी महिला अपनी साड़ी का पल्लू अपने नाक पर रखती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है। सुबह का वक्त था। महिला जैसे ही कुएं के पास जाती है वो दुर्गंध और बढ़ जाती है। अब महिला जैसे तैसे खुद को संभालती है और बाल्टी डालती है कुएं में। तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है तो अंदर पानी की ऊपरी सतह पर एक बोरी तैर रही थी। अब महिला देख के डर जाती है कि आखिर ऐसे कैसे, क्योंकि वो रोज वहां पर पानी भरने आती थी और इस दरमियान उस कुएं में कुछ था नहीं, लेकिन जिस तरह से बोरी थी उसे देखकर कुछ सस्पिशियस लगता है। अब फौरन महिला वहां हो हल्ला मचाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। गांव के लोग आ जाते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद जब देखा जाता है, झांका जाता है कुएं में, तो लोगों को संदेह होता है कि वहां पर कुछ तो गलत है। फौरन सूचना पुलिस को दी जाती है और गांव के ही लोग तब तक जैसे तैसे कोशिश करते हैं और वो बोरी को बाहर निकालते हैं। अब बोरी बाहर निकलती है तो पुलिस तब तक पहुंच जाती है। बोरी खोला जाता है तो वह अंदर से एक डेड बॉडी रिकवर होती है। अब वहां पर मौजूद जितने लोग होते हैं पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि इस तरह से, उन्हें लगा था कि कुछ चीजें डालकर भरकर वहां फेंका गया था, लेकिन किसी को यह संदेह नहीं था कि उस बोरी में एक लाश होगी। अब पुलिस जैसे ही ये बरामद करती है फौरन लोगों को इकट्ठा करती है। चश्मदीद जो बनते हैं वहां पर उनका पंचनामा के लिए बयान रिकॉर्ड करती है। इसके साथ ही एफएसएल टीम को बुलाया जाता है और बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। तकरीबन उससे लगा हुआ ही इलाका होता है। 30 से 40 मीटर की दूरी पर दूसरा एक कुआं होता है। तभी सूचना पुलिस को मिलती है कि वहां पर भी एक ऐसी ही बोरी तैर रही है। गांव के लोग थे जिन्होंने देखा, अचानक पानी भरने गए थे और उन्हें भी संदेह होता है क्योंकि बगल में ही उन्होंने सुना था। जिसके बाद वो बोरी दिखती है तो वो भी डर जाते हैं और फौरन पुलिस को सूचना देते हैं। दुर्ग की अमितेश्वर का ये मामला है, जहां पर पुलिस जब पहुंचती है फिर वो बोरी को भी बाहर निकाला जाता है। तो बोरी जब बाहर निकाली जाती है तो आपको बता दें कि बोरी के भीतर साड़ी में लपटी हुई एक लाश वहां पर बरामद होती है। पहली बोरी जो मिली थी वहां पर लाश के साथ मिट्टी भरे गए थे, पत्थर भरे गए थे उस बोरी में, और इसके साथ ही एक बच्चे की लाश बरामद होती है। दूसरी लाश आपको बता दें कि 30 से 40 मीटर के डिस्टेंस पर भी दूसरी बोरी बरामद होती है, जिसमें एक महिला की लाश होती है। अब पुलिस दोनों लाश को इकट्ठा करती है और पोस्टमार्टम के लिए रवाना करती है। एफएसएल टीम पहुंची। आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि कैसे जो सैंपलिंग है, क्योंकि टेस्टिंग के लिए वाटर भी वहां का लिया गया है, जिसके बाद एफएसएल टीम अपना वहां पर इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। अब मामला 2 मर्डर केस का था और प्राइमा फेसी देखकर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को मारकर उस कुएं में फेंका गया था। अब पुलिस अपनी मामला दर्ज करती है और अपनी अलग अलग थियरी और अलग अलग टीम बनाती है, जिसके तहत इस मामले को वो जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। तकरीबन 24 घंटे के भीतर ही दुर्ग पुलिस को कामयाबी मिलती है। दरअसल आपको बता दें कि गांव के लोग वहां पर मौजूद होकर जिस तरह से डेड बॉडी रिकवर होती है देख रहे थे, उनमें से 2 शख्स ऐसे थे जो खुद कातिल थे लेकिन वहां पर मौजूद थे। अब पुलिस को चूंकि पता नहीं था, जैसे सीडीआर ये सब तमाम चीजें खंगालती है, तो ये पूरा केस 360 डिग्री घूमकर ऐसे सामने आता है कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। दरअसल ये महिला जो होती है उनकी पहचान सामने आती है। महिला का नाम सुनीता चतुर्वेदी है और इनका जो दूसरी लाश बरामद हुई थी वो 8 साल का इनका बच्चा काव्यांश था। यानी ये दोनों की ही लाश बरामद हुई थी। इनकी जो पंचनामा होता है इसमें पहचान आ जाती है कि ये दोनों गांव के ही अमितेश्वर के रहने वाले थे। इनकी पहचान हो जाती है। अब पुलिस हर पहलू पर जांच करती है, गांव के लोगों से पूछताछ करती है। इसी कड़ी में एक महिला सामने आती है और कहती है कि हाँ, एक रात पहले यानी 18 जून को उसने एक गांव के शख्स का नाम लेती है कि उन्हें देखा था कि किसी महिला के साथ वो जा रहे थे और उनके साथ एक बच्चा भी था, तो हो सकता है कि ये दोनों वही हो। अब पुलिस को एक क्लू मिल गया था। पुलिस पूछती है उसका नाम, तो सामने आता है छत्रपाल सिंगौर करके ये नाम सामने आता है। गांव के ही रहने वाले थे। अब पुलिस पहुंचती है छत्रपाल के पास, उनसे पूछताछ करती है तो वो लगातार मना करते हैं। इसके बाद पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो छत्रपाल टूट जाते हैं और छत्रपाल वो कहानी, वो मर्डर मिस्ट्री सुनाते हैं जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान परेशान रह जाती है। दरअसल छत्रपाल बताते हैं कि कातिल कोई और नहीं बल्कि वो और उनके चचेरे भाई जो है शुभम, वो हैं। वो सेल्समैन के नौकरी पर तैनाती थी उनकी, और इसके साथ ही छत्रपाल
और शुभम ने मिलकर इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया था। क्योंकि पुलिस ने जैसे ही डेड बॉडी रिकवर किया था, उन्हें समझ आ गया था कि ये मामला हत्या का है, जिसके बाद पुलिस हर पहलू पर जांच करती है और मामले में छत्रपाल को गिरफ्तार करती है। अब छत्रपाल से पूछताछ होती है तो ये भी मामला आपको बता दें कि अफेयर का ही खुलता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुस्कान केस आता है, इसके बाद हमने औरैया केस देखा जहां पर अफेयर के चलते एक पति को मारा गया था। तो ठीक ऐसे कई ऐसे केसेस हाल फिलहाल में हमने देखे और हाल ही में ये केस आता है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। अब पुलिस इसमें खंगालती है और छत्रपाल से जब पूछताछ करती है तो छत्रपाल पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताने लगते हैं। दरअसल होता यूं है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले इंस्टाग्राम के थ्रू सुनीता चतुर्वेदी जो महिला है, इनकी दोस्ती छत्रपाल से इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। अब ये लोग सोशल मीडिया के जरिए मिले थे, इसके बाद दोस्ती होती है। दोस्ती देखते ही देखते जब पता चलता है कि आस पड़ोस में ही रहते हैं तो दोनों का मिलना जुलना होता था। इस दरमियान इनकी दोस्ती परवान चढ़ती है और जल्द ही प्यार में तब्दील हो जाती है। क्योंकि सुनीता चतुर्वेदी जो थी वो विडो थी, उनके हस्बैंड ऑलरेडी नहीं थे इस दुनिया में और वो अपने बच्चे का पालन पोषण खुद से करती थी और टीचिंग करती थी। और इस दरमियान वो कांटेक्ट में आ जाती है छत्रपाल के। अब छत्रपाल से वो मिलने जुलने जाया आया करती थी। इसी दरमियान इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती है और प्यार हो जाता है और ये अफेयर चलाने लगते हैं। क्योंकि छत्रपाल अभी तक शादीशुदा नहीं था। महिला और छत्रपाल के बीच में दोनों चीजें सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन तकरीबन 2 साल बाद हाल ही में अप्रैल के महीने में छत्रपाल ने शादी रचा ली थी। अब 1.5 से 2 महीने बीतते हैं। जैसे ही सुनीता को भनक लगती है कि छत्रपाल ने शादी रचा ली है तो सुनीता टूट जाती है और छत्रपाल से झगड़ा करने लगती है, पूछताछ करने लगती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। क्योंकि उसका कहना था कि छत्रपाल और उसके बीच में अफेयर था और अफेयर शादी में तब्दील होने वाला था। लेकिन इसी बीच छत्रपाल ने शादी कर ली थी, जिसकी वजह से सुनीता उस पर दबाव बनाती थी कि तुम शादी करो। और इसी बीच छत्रपाल ने दूसरी लड़की से शादी रचा ली थी, जिसकी भनक सुनीता को लगती है। और सुनीता जब उससे पूछताछ करने के लिए कहती है तो छत्रपाल जो है सुनीता से अपना पीछा छुड़ाने लगता है। इस दरमियान वो अपने एक कजिन यानी शुभम का नंबर दे देता है। शुभम के कांटेक्ट में सुनीता आ जाती है। अब दोनों भाई मिलकर सुनीता को कहानी सुनाते हैं, उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी दरमियान सुनीता एक दिन शुभम जो है स्कूटी लेकर जाते हैं सुनीता के पास और कहते हैं कि चलो भैया ने बुलाया है। इन दोनों की प्रॉपर प्लानिंग होती है और 18 जून की ये बात है। ये दोनों सुनीता और उसके बच्चे को ले आते हैं और एक जगह सुनसान जगह पर ले जाकर वहां पर बातचीत करते हैं और सुनीता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनीता मानती नहीं है। इस पर गुस्सा आता है क्योंकि वो जिस जगह पे थी वहां से आवाजें चीख पुकार मचा रही थी, जिसकी वजह से छत्रपाल को डर था कि किसी को भनक ना लग जाए, किसी को पता ना चल सके। क्योंकि वो शादीशुदा था, वो अपनी जिंदगी को भी बचा रहा था, दूसरी ओर सुनीता से छुटकारा पाना चाहता था। इसी दरमियान जब सुनीता चुप नहीं होती है तो अपने भाई के साथ मिलकर वो वहां पर उसका गला दबा देता है और मौके पर ही सुनीता दम तोड़ देती है। ये सब कुछ एक 8 साल के मासूम के सामने हो रहा था, यानी उसकी माँ का कत्ल हो रहा था और वो मासूम वहां पर बैठकर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छटपटाहट इतने में जैसे ही छत्रपाल और उसके कजिन को की नजर जाती है उस बच्चे पर, उसे भी वो छोड़ते नहीं है। उनका कहना था कि अगर इसे छोड़ते तो वो बता देता, जिसकी वजह से उसके बेटे को भी टारगेट किया जाता है और मौके पर उसे भी एक चुन्नी से या साड़ी का कुछ कपड़ा होता है उससे गला दबाकर मौके पर ही उसके बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी दोनों माँ और बेटे की हत्या एक जगह होती है। इसके बाद अब ये सोचते हैं, क्योंकि इनका प्री प्लान नहीं था, लेकिन इनके दिमाग में ये था कि अगर कुछ भी होता है तो उसे रास्ते से हटाना है, ये इनका फाइनल डिसीजन था, जिसकी वजह से वो पहले समझाते हैं। सुनीता नहीं मानती, इसके बाद वो लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अब बात थी कि ये बॉडी को करे तो करे क्या। अब फंस जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर इस बॉडी को लेकर जाए कहीं का क्या करे, इसकी इनकी कोई योजना नहीं होती। तभी अचानक इनका प्लान बनता है। इनको याद आता है कि गांव में ही 2 कुएं हैं और कुएं में अगर इन दोनों की लाश को फेंक दिया जाता है तो ऐसा लगेगा कि गांव के किसी लोगों ने किया होगा, हम पे नाम नहीं आएगा।
ये वेट करते हैं। तकरीबन रात 9 से 9:30 बजे के दरमियान इन्होंने कत्ल कर दिया था और 12 बजे के बाद ये देखते हैं कि अंधेरी रात हो, जिसके बाद 1 बजे का वक्त होता है जब ये डेड बॉडी को घसीटते हैं और ले आते हैं कुएं पर। क्योंकि इनकी प्लानिंग पहले से नहीं थी, जिसकी वजह से ये डेड बॉडी लेकर आते हैं। अब वहां पर बोरी लाते हैं और बोरी में साड़ी से लपेटते हैं पहले लाश को और उसके बाद बोरी में भरते हैं। बोरी में पत्थर वत्थर भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से लाश जो है ऊपर ना आ सके और अगर आए तो 2-4 दिन बाद आए, ताकि ये लोग बच सके और एविडेंस जो है, बॉडी का कंडीशन सब कुछ खराब हो जाए, ताकि फॉरेंसिक जांच में इन्हें कुछ मिले ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग जैसे ही डंप करते हैं, तमाम ऐसी चीजें डालते हैं ताकि वो लाश को डुबाया जा सके, भरपूर कोशिश करते हैं और बच्चे की भी लाश के साथ यही करते हैं। एक साथ एक कुएं में दोनों लाश इसलिए नहीं डालते क्योंकि पानी की सतह बहुत नीचे की तरफ था और वो पानी कम होने की वजह से इन्हें लगा कि हो सकता है कि लाश जल्दी ऊपर आ जाए, जिसकी वजह से पत्थर वत्थर, साड़ी वाड़ी, कपड़े वपड़े ठूस कर दोनों लाश को डंप किया जाता है अलग अलग कुएं में। और 30 से 40 मीटर की दूरी पर ये दोनों कुआं होता है, जहां पर एक में एक बेटे की लाश फेंकी जाती है, दूसरी में एक माँ की लाश। अब पुलिस के सामने ये पूरा कबूलनामा होता है, बताता है कि आखिर उसने क्या कुछ किया था और कैसे किया था। एक बार आपको पुलिस से सुनवाते हैं आखिर पुलिस ने क्या कहा। महेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत कल 2 शव प्राप्त हुए थे और प्रथम दृष्टया शवों को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके साथ कोई न कोई संघातिक घटना हुई है और इस पर से थाना अमलेश्वर में मर्ग कायम किया गया था। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि गांव में एक व्यक्ति है छत्रपाल, उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। पुलिस ने उसको उठाकर पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि एक महिला के साथ उसका इंस्टाग्राम में संपर्क हुआ था, बाद में बातचीत भी होने लगी थी। वह महिला जो छत्रपाल है उसको शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, उसके साथ रहने के लिए दबाव डाल रही थी और इसी बात को लेकर छत्रपाल काफ़ी दुखी और विचलित था। उसने ये सारी बात अपने भाई कजिन के साथ शेयर की थी और दोनों ने मिल के इस घटना को अंजाम दिया और प्लानिंग के तहत उन्होंने महिला को बुलाया था, साथ में उसका बालक भी आया था। बातचीत करके धमकाने की भी कोशिश हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने महिला को गला दबाकर मार दिया और साथ ही उसका जो बालक था वो भी घटना का चूंकि चश्मदीद था इसलिए उसको भी मार दिया और उसके उपरांत बोरे में भर के उसको कुएं में डाल दिया था। क्या टीचर थी क्या? पूर्व में शिक्षिका काम करती थी महिला। किस ग्रुप के तहत सफलता मिली दुर्ग पुलिस को? देखिए, पुलिस की टीम लगातार गांव में लगी हुई थी और सूचना प्राप्त हुई और हर सूचना का पुलिस ने विश्लेषण कर फॉलो किया, लिहाजा ये सफलता प्राप्त हुई। महिला ने शादी का दबाव डाल दी। महिला ने शादी का दबाव डाल दी थी जी, वो महिला साथ में रहना चाहती थी या शादी करना चाहती थी। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों आरोपी को पुलिस ने मौका वारदात पे, क्योंकि ये लोग वहां मौजूद थे जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, दोनों को पूछताछ में पकड़ती है पुलिस और कबूलनामा है सामने, तो इसलिए पुलिस दोनों को ले जाती है। और फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले का खुलासा 24 घंटे के भीतर दुर्ग पुलिस करती है, जिसमें बताती है कि एक माँ और एक बेटे का सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि अफेयर था और अफेयर उनका शादी में तब्दील नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से छत्रपाल पर दबाव बनाया जा रहा था। छत्रपाल अपने रास्ते से हटाना चाहते थे सुनीता को। इसी दरमियान उनका जो बेटा होता है वो चश्मदीद बन जाता है, एविडेंस बन जाता है अपनी माँ के कातिल का, जिसकी वजह से उसके बेटे का भी कत्ल कर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर 2 डबल मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है और एक माँ की हत्या उसके बेटे के सामने कर दी जाती है। फिलहाल दोनों आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, जांच पड़ताल चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है इस केस में, लेकिन जो प्राइमा फेसी है और जो कबूलनामा है उससे ये साबित हो चुका है कि जो कातिल है वो अफेयर के चलते इस तरह से सुनीता और उसके बेटे को मर्डर करके कुएं में फेंक दिए थे।